चलिए सर, तो 12th फिजिक्स का हम लेक्चर लगाते हैं सर। ठीक है, देखिए हमने एक टॉपिक शुरू किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा 4th चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक टॉपिक हमने शुरू किया है। अब तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कर चुके हैं एंड ये भी पता कर लिया है हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसा निकाले थे। तो ये छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज है ऐसे प्लस, और आप इंफिनिटी से आ रहे हो, बी है, ए है, तो वी माइनस वी potential difference between 2 points when unit positive charge is given। बेसिकली क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बी टू ए सोर्स चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट अगर हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके जाएंगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। अब इफ क्यू नॉट इज 1 तो हमने तो ये +1 कूलम चार्ज ही ले लिया, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू ए। अब ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी टू ए। वर्क डन ये क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ये आ गया हमारा। तो ये तो था अब तक का कॉन्सेप्ट अपना। आज हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in electric potential। हम इसका कॉन्सेप्ट लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये वाला टॉपिक जो है बहुत बड़ा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बहुत सारे कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स में यूज होगा सीबीएसई बोर्ड लेवल के लिए, और नीट और आईआईटी में जो कॉन्सेप्ट बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो यहीं से निकलेगा। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल को समझने का है, अगर आप समझते हो तो। ठीक है, तो मैं पहले तो आप बोलोगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग बता दीजिए। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन को चलाते हैं, कॉन्सेप्ट को फिर देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है अपना ऐसा। अब ये तो आपने कर लिया था, ठीक है, चलो ये रख देते हैं ऐसे, फिर कोई काम आ गया तो यहां लेते हैं सर हम एक डायग्राम। मान लीजिए ओरिजिन पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ऐसे ओ पे। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, इधर, 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 ये सब जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, एंड दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। परफेक्ट है, अभी तक तो समझ लगा। और मान लीजिए मैं इस पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो ये है आर ए डिस्टेंस, यहां से मैं एक चार्ज को यहां तक लेके जाता हूं बी तक। कितना चार्ज लेके जाता हूं, +1 कूलम चार्ज। समझे मेरी बात? तो ये आ गया आर बी। ये क्या आ गया आपका, आर बी आ गया। अब हम +1 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं ए से बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड।
+1 coulomb charge is moved from A to B inside इलेक्ट्रिक फील्ड E। अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं बताया मैंने, अभी आप देखते जाओ, ठीक है। +1 कूलम एज E इज नॉट कांस्टेंट, E इक्वल टू K/r², फिर R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जहां हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढते हैं, इज नॉट कांस्टेंट। सो वी सिलेक्ट small distance dl, small distance dl, ये P और Q dl at r distance, at r distance from origin। तो ओरिजिन से हम एक r डिस्टेंस पे dl डिस्टेंस लिखते हैं सर, समझे बात आप। अब dl डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिन से वेयर E इज कांस्टेंट, यहां तक E कांस्टेंट है सर। तो वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम P टू Q, सो वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम P टू Q, ये आ गया हमारा E डॉट डी है। डॉट मीन्स कितने एंगल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी इधर है, ये मान लीजिए ये वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डिस्टेंस है सर, तो इसका ये एंगल बन गया, मान लीजिए छोटा है तो ये एंगल हो गया थीटा, आपके पास आ गया E इंटू dl सर, समझे बात। अब यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग ये वाला फ्रॉम A टू B +1 कूलम चार्ज, तो वो क्या होता है सर हमारा, इंटेग्रल करेंगे हम इसका A टू B, E डॉट dl A टू B। ये क्या आया हमारा वर्क डन इन मूविंग A टू B, कितना चार्ज लेके गए हम, +1 कूलम चार्ज, समझे बात आप। तो ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड B इज वर्क डन इन मूविंग ए +1 कूलम चार्ज। तो बेसिकली टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B इज E डॉट dl इंटेग्रल A टू B। अब इसको बोलते हैं हम लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया आपका। ये तो है इसका नाम, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाला टोटल वर्क डन मूविंग A टू B, और आप लिख सकते हैं V माइनस V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। प्लस माइनस कम ज्यादा खुद आ जाएगा, इंटेग्रल का कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाता है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं, A ज्यादा B ज्यादा सब आ जाएगा। अगर VA माइनस VB यहां वैल्यूज डाल ली, नेगेटिव आई तो फिर B ज्यादा है A कम है, अगर पॉजिटिव आई तो A ज्यादा है B कम है, कोई सोचने वाली बात नहीं होती, चिंता मत करो। तो ये है लाइन इंटेग्रल का कॉन्सेप्ट। लाइन इंटेग्रल मतलब क्या है, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने E क्यों डाला सर, ये बड़ी बात थी जो मैंने बोल के बताई नहीं था। +1 इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो जब हम वर्क डन के लिए तो सर फोर्स लेते हैं यार, तो फोर्स जब ये आएगा सर, फोर्स होता है K/Q +1/r²। अब जब +1 कूलम चार्ज लेके आओगे तो ये फोर्स लगाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, तो बजाय हमने फोर्स लिखने की यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। तो ये सेम है फॉर +1 कूलम चार्ज, ये यहां छूटेगी थी बात, बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फोर्स की जगह पे तब यूज करते हैं जब हमारा एक चार्ज +1 कूलम का हो, समझे बात, वर्क डन करके। तो यहां तक आके हमने मीनिंग निकाल लिया। अब आप ये समझ गए होंगे तो क्या है, अब यहां ये भी देखने की जरूरत नहीं है, जब आपने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया है तब आपको फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देखने की जरूरत नहीं होती। जब डॉट लगा दे E डॉट cos थीटा आ जाएगा, थीटा एंगल लग जाएगा, अगर बताया हो
where theta is the angle between E and dl. तो ये आ गया सर हमारे पास। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल इन मूविंग ए +1 कूलम चार्ज। अब इसका थोड़ा ई डॉट डीएल कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने वैसे तो बता दिया आपको कि ये ई डीएल डीएल पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैलकुलेट कैसे करें सर? देखिए ई डीएल डॉट ए से बी। अब ये आ गया सर हमारा, यहां से हम ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और मान लीजिए ये डिस्टेंस आ गया हमारा, ये तो डीएल है, तो ये क्या आ गया सर? डीएल कॉस थीटा। ई डी और डीएल क्या आ गया? डीएल कॉस थीटा। अब डीएल कॉस थीटा ये वाला डिस्टेंस आ गया आपका, ये आर, ये छोड़ दीजिए पी आर। अब क्योंकि वो आर की डायरेक्शन में है, तो लेट हम डीएल कॉस थीटा को डीआर ले लेते हैं सर, बस इतनी सी बात है। वे डीएल कॉस थीटा इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम डीआर मान लेते हैं, बस मान लेते हैं, इतना ही काम करने लगे। डीएल कॉस थीटा इज डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना आपने यहां से, ये वाला, तो ये का इसका यहां कंपोनेंट आ गया कॉस थीटा, ये थीटा, ये सामने साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो डीएल कॉस थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम गए ए से बी, ई उसको हमने ले लिया डीआर, हमने ले लिया सर, क्या दिक्कत है सर? तो वो ले लिया हमने डीआर सर। जब हमने वो डीआर ले लिया, तो आगे देखते हैं सर हम, ठीक है? अब आगे निकालते हैं सर, तो ये आ गया आपका के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर ए से बी, के क्यू बाय तो नहीं बाहर आएगा, -2 डी आर ए से बी, तो के क्यू ए से बी R2 माइनस +1 -2 +1, ठीक है? तो ये क्या आ गया हमारा? ई डॉट डीएल, तो वो तो वही चल रहा है ना, ई डॉट डीएल। ये आ गया आपका के क्यू 1/r, आर ए से आर बी, ए से बी माने आर ए से आर बी, आर ए से आर बी, आर आ गया ना बीच में, तो ये आ गया। आप बोलोगे ये माइनस था, ये माइनस भी लगाएंगे ना, ये तो अभी करके हैं। तो आगे क्या आएगा? बी 1/b माइनस 1/r ए, क्या आ गया आपका? के क्यू 1/r ए माइनस 1/r ए, ये आ गया हमारा ई डॉट डीएल। ये तो वही बन गया ना पोटेंशियल डिफरेंस। अब ई डॉट डीएल को हमने क्या लिया है? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू के क्यू 1/r ए माइनस 1/r बी। अब ऐसे मत कंपेयर करना बिल्कुल कि यहाँ ए है तो ये बी वहां नीचे, अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, आप चिंता मत करो इसकी। आर ए अगर छोटा होगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, तो वी ए बड़ा है, वी बी छोटा है। अगर आर ए बड़ा है, वी बी छोटा है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ऐसे हो सकता है डीएल कॉस थीटा का। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता है वर्क डन इन मूविंग अ +1 कूलम चार्ज बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट्स VA and VB, and it could be named as potential difference also. So आज से हम ये मानेंगे कि E dot dl line integral is total work done in moving +1 coulomb charge from A to B, और total work done को हम हमेशा potential difference between two points मानते हैं। समझे बात आप? potential difference between two points मानते हैं। अब यहां से एक छोटा सा, ये तो अब पता लग ही गया है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर बच्चे जो क्लासेस में करते नहीं है, ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, बट ये अगर एक दो बार आपने यहां से देख लिया इसको, तो आप अच्छे से समझ पाओगे इसको, ठीक है सर? ये बड़ी बात है। अब ई डॉट डीएल सर, मान लीजिए आप चले बी ए माइनस बी बी से। अब ये सर्कुलर पाथ है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप चले यहां ए से, यहां चले बी तक, ये भी आर, ये भी आर, रेडियस है, ठीक है ना? तो ये क्या था तुम्हारा? ई डॉट डीएल
के क्यू 1/r माइनस 1/r, तो ई डॉट डीएल कितना आ गया हमारे पास 0 सर। बेसिकली तो ई डॉट डीएल ही है ना, 0 ही आ गया तो इंटेग्रल भी तो 0 हो गया ना। अब ई डीएल कॉस थीटा 0, अब ना तो डीएल 0 है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि प्लस चार्ज पड़ा है, डीएल आपने ऐसे ले लेना, तो क्या 0 है सर, कॉस थीटा 0, थीटा इज 90 डिग्री। व्हाट डज इट मीन सर, इसका मतलब है कि डीएल और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है सर। ये आपका डीएल, ये रहेगा। अब यहां से बहुत बड़ी बात देखो आप, क्यों करवाया ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज दो पॉइंट्स ऐसे में मूव करता है जहां पोटेंशियल सेम हो, इस पे भी आर है तो वी पोटेंशियल है और इसमें भी है, और वी ए और वी बी इक्वल है सर। क्यों? क्योंकि आर सेम है। अब ये दो पॉइंट्स है जहां सेम पोटेंशियल है। अब ये पूरी सरफेस में पोटेंशियल सेम है क्योंकि ये सर्कुलर सरफेस है, रेडियस सेम है, तो हम बोलते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस कौन सी होती है? जिस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशंस में, सीबीएसई बोर्ड में या कुछ कहीं अदर बोर्ड्स में। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, इसको समझने का। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें ये समझ लगा कि अगर हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डीएल आएगा सर फिर इक्यू पोटेंशियल, ये 90 डिग्री पे होंगे। ये याद रखना है, ये बहुत बार आगे यूज होगा। अब एक दो बार इसको देख लेना, फिर अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है जी।